चैनल में सर PSR। और आज हमारी वन शॉट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम चैप्टर 13 करेंगे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग क्लास 9th में हो चुकी थी और वहां तुमने कुछ सॉलिड्स के सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स निकाले थे, जिनमें से बड़ा फेमस है क्यूबॉइड, दोनों आपस में भाई बहन होते हैं। और इसके बाद सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। लेकिन तुम्हारे चारों तरफ कुछ ऐसे सॉलिड्स भी हैं जिनको तुम ऑब्जर्व करोगे तो वो कुछ सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है। और हमारे पास वैसे तो देखा जाए इस चैप्टर में 3 टॉपिक थे, बट अब की बार केवल एक ही टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है और हम उसी की बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज 13.1 और 13.2, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऐसे सॉलिड्स की जो कुछ सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है, 2 या 2 से ज्यादा। जैसे अगर तुम अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करो तो सबसे पहले स्कूल पे आते हैं, तो स्कूल में तुमने एक सॉलिड देखा होगा जिसको हम नाम देते हैं टेस्ट ट्यूब। केमिस्ट्री में यूज होती है टेस्ट ट्यूब। ये सिलेंडर और हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा जब तुम पेंसिल को छील लेते हो, शार्प कर लेते हो, तो वो जो पेंसिल सिलेंडरिकल शेप की होती है, अब वो भी एक कॉम्बिनेशन बन जाती है कोन और सिलेंडर का। इसके अलावा अगर सड़क पे निकलोगे तो तुमने टैंकर्स देखे होंगे, गैस के भी टैंकर होते हैं, लिक्विड के भी, दूध के, पेट्रोल के टैंकर्स होते हैं। उसमें एक जो ट्रक होता है, ट्रक तो बहुत छोटा सा होता है, उसके पीछे एक और चीज होती है मेन। ये अक्सर तुम्हें मार्केट में देखने को मिलेगा जब तुम सड़क पे निकलोगे। तो ये भी जो पीछे वाला आइटम है, हम इसकी बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में आएगा। इसमें एक सिलेंडर होता है बीच में और उसके दोनों एंड पॉइंट पे 2 हेमिस्फीयर ऐड होते हैं। तो हम इन्हीं कंबाइंड फिगर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स की बात करने वाले हैं। लेकिन यहां सबसे पहले अगर एक्सरसाइज हम 13.1 पे चले तो सरफेस एरिया। बट यहां मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो फॉर्मूले यूज होंगे वो सारे फॉर्मूले 9th क्लास के यूज होंगे। और 9th क्लास में तुम लोगों को जो फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं वो मेनली हमारे पास जो सॉलिड्स यूज हो रहे हैं 10th क्लास में, उनमें क्यूबॉइड का क्वेश्चन भी है हमारे पास। तो उनके सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के फॉर्मूले भी याद कर लेना कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू LBH। सरफेस एरिया इसमें 2 होते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड या क्यूब तुमने अगर ध्यान से देखा हो तो उसमें 6 फेस होते हैं। इनमें से जो फेस हमें सामने से दिखेगा इसको हम लेटरल सरफेस एरिया से निकालते हैं। इस फेस का एरिया, इन चारों फेस का एरिया लेटरल सरफेस एरिया। और अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर में जो सामने से हमें एक फेस दिखता है ये कर्व्ड होता है, तो इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया का नाम देते हैं, यानी विदाउट बेस। तो जो हमारा क्यूबॉइड है इसका अगर हम लिटरल सरफेस एरिया निकालें तो वो 2L + B × H। और अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें तो 2LB + BH + HL। ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में निकालना है और वॉल्यूम क्यूब में निकालना है। और सबसे मेन चीज, जब वैल्यू पुट करोगे तो डायमेंशन का जरूर ध्यान रखना है कि सारे डायमेंशन सेम होने चाहिए, मतलब कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम ही यूनिट में होनी चाहिए। इसके बाद में क्यूब की जो जरूरत पड़ेगी तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, ये क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं। अगर बात करें हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की तो H का क्यूब, अगर उसके लिटरल सरफेस एरिया की बात करें क्यूब की तो 4L², और टोटल सरफेस एरिया की बात करें क्यूब की तो 6L²। तो ये 3 फार्मूले हमें क्यूबॉइड के याद करने पड़ेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें सिलेंडर की तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोल सकते हो, इसका फार्मूला πr²H। अगर CSA की बात करो सिलेंडर का तो 2πrH। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करो तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसमें 2 बेस जुड़ जाते हैं, तो 2πr कॉमन आके H + R, ये हमें सिलेंडर में यूज करना है।
सिलेंडर के बाद फिर आती है हमारे पास कोन। तो अगर कोन के वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम ऑफ कोन सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, ऐसे याद कर लेना, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया की बात करो कोन की तो पाई आर एल। यहां एक बात ध्यान रखनी है कि कोन में जो ये वाला हमारा एच है इसको हम स्लैंट हाइट का नाम देते हैं, और जो वर्टिकल हाइट होती है वो ये होती है। यानी सिंपल हाइट या वर्टिकल हाइट बोलोगे तो परपेंडिकुलर बेस पे जो डालते हैं इस वर्टेक्स से उसको हम हाइट का या वर्टिकल हाइट का नाम देते हैं, और ये बेस है और ये इसकी रेडियस। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया में ये दोनों सरफेस ऐड हो जाएंगी, दो सरफेस होती हैं, पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी जरूरत पड़ सकती है कि तुम्हारे पास आर और एच दे दिए, एल नहीं दिया, तो उसके लिए तुम फॉर्मूला यूज करना एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये फार्मूले से तुम उन तीनों में से जो चीज नहीं दी हुई है वो निकाल सकते हो। इसके बाद फिर हमारे पास आता है स्फीयर। तो स्फीयर में एक ही सरफेस होती है, और वैसे जरूरत तो कम पड़ेगी स्फीयर की, लेकिन फिर भी फार्मूला याद कर लो स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया इसमें एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड जिसका सबसे ज्यादा यूज होगा, वैसे तो क्यूब, सिलेंडर, कोन, ये सारे सॉलिड यूज होने वाले हैं। क्यूबॉइड का भी क्वेश्चन हमारे पास है, लेकिन स्फीयर के क्वेश्चन शायद तुम्हें यूज ना करने पड़े ये फार्मूले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉलिड है वो 10th का हीरो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की तुम्हें जरूरत 100% पड़ने वाली है। लगभग कंबाइंड फिगर के ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होता है, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस हेमिस्फीयर की हाइट। तो इस हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो जनरली इसकी रेडियस ही होती है। तो ध्यान रखनी है ये बात कि हेमिस्फीयर की हाइट और रेडियस एक ही बात होती है। बाकी वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वो स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होता है, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया इसमें दो होते हैं, एक सामने वाली सरफेस, जैसे नींबू को तुमने काटा तो जो येलो सरफेस है वो उसकी कर्व सरफेस कहलाएगी हेमिस्फीयर की। कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया में ये बेस और ऐड हो जाएगा यानी 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ हमें जो डायमेंशन को कन्वर्ट करना पड़ता है कि कई बार से मालूम पड़ा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सपोज हमारे पास जो रेडियस है वो तो सेंटीमीटर में है, लेकिन हाइट दे दी मीटर में। लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि जब भी तुम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो यूनिट्स को सेम रखोगे, यानी जब फॉर्मूले में वैल्यू लगाई जाएगी तो वो एक ही यूनिट में लगानी है। तो उस केस में फिर तुम्हें यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है। वैसे इसकी मैंने बेसिक्स ऑफ वॉल्यूम सरफेस एरिया में ये कॉन्सेप्ट बता दिया, बचपन का कॉन्सेप्ट है। और बचपन का कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि सबसे छोटा mm मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ये हमारा सबसे बेसिक स्केल होता है जो बचपन में सिखाया जाता है। और इन सबके बीच में 10-10 का गैप। अब किसी भी छोटे को बड़ा बनाना है तो डिवाइड से बनाएंगे, और बड़े को छोटा बनाना है मल्टीप्लाई से। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें mm को dm बनाना है, डेसीमीटर, तो इनके बीच में 10 × 10 100 है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर तुम्हें डेकामीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो इनके बीच में 10 × 10 × 10 1000 है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि बड़े को छोटा बनाना है तो मल्टीप्लाई से, और छोटे को बड़ा बनाना है डिवाइड से। इसके अलावा कुछ वॉल्यूम की यूनिट भी याद कर लेना कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। 1000 को याद रखो बस। उल्टा करोगे तो उल्टा याद कर लो कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये दोनों तरीके से तुम याद कर सकते हो। यानी मीटर क्यूब को लीटर बनाना है 1000 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बनाना है 1000 से डिवाइड, लीटर को मीटर क्यूब बनाना है 1000 से डिवाइड, और लीटर को सेंटीमीटर क्यूब बनाना है 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा अब जो मेन बात आती है कॉन्सेप्चुअल आती है, तो हमारा एक ही टॉपिक इस बार सिलेबस में है और हमें उसी टॉपिक पे अपने आप को फोकस करना है, और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। यानी कि जो हम अपने चारों तरफ ऐसी फिगर्स को देखते हैं जो एक से ज्यादा सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है, और उन फिगर्स के अगर हमें सरफेस एरिया वॉल्यूम्स निकालने हैं तो हम किस तरीके से सोचेंगे। तो यहां मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि ये सोचने के लिए तुम्हें जो प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने फिगर है, अब तुम सोचोगे कि प्रैक्टिकल फिगर तुम्हारे सामने नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हें इमेजिनेशन लेनी पड़ेगी। तो उस इमेजिनेशन के साथ तुम जो सरफेस तुम्हें दिखाई देगी वो ही तुम्हें ऐड करनी है। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि जो फिगर कट गई तो समझ लो उसका वॉल्यूम कम हो गया, और अगर फिगर ऐड हो गई तो वॉल्यूम बढ़ गया। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि मान लो मेरे पास एक क्यूब है, और अगर इस क्यूब में मैं एक हेमिस्फीयर ऐड कर दूं तो अब तुम देखोगे कि ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यानी वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है स्पेस ऑक्यूपाई बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम को इंक्रीज करना है तो दोनों के वॉल्यूम ऐड करने पड़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा वॉल्यूम का। लेकिन अगर मान लो फिगर को कट किया, जैसे मेरे पास एक क्यूब है और इसके एक पॉइंट से मैंने एक हेमिस्फीयर कट कर दिया, ये मैंने हेमिस्फीयर इसमें से कट कर दिया, तो जब मैं कट करूंगा तो ये यहां से ब्लैंक हो जाएगा, यानी इतना स्पेस फ्री हो गया। तो इसका मतलब मेरे को इसके वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट तो सिंपल है कि अगर तुमने फिगर को कट किया है तो वॉल्यूम को माइनस कर दो, और फिगर को ऐड किया है तो वॉल्यूम को प्लस कर दो। सारी प्रॉब्लम आती है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेम है, और उस गेम को मैंने समझाने का तरीका भी बताया है कि अगर सपोज करो, जैसे हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिकली, अभी मैं तुम्हें वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। प्रैक्टिकली हमें सोचना पड़ेगा, कोई इसका फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जैसे वॉल्यूम का तो फिक्स फॉर्मूला हो गया कि अगर तुमने एक सिलेंडर में से, ये एक सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर, और अगर इस सॉलिड सिलेंडर में से एक हेमिस्फीयर काट दिया, कट, तो कट करने का मतलब है कि तुम्हारे पास ये जो सॉलिड सरफेस थी अंदर की तरफ, इसमें से ये होल हो गया, होल, तो इतना स्पेस ब्लैंक हो गया। अब यहां से ये सरफेस अंदर की खत्म हो गई, तो इतना वॉल्यूम का यानी इतना मैटर तुमने इसमें से अलग निकाल दिया। तो जब मैटर ही नहीं है तो उसका वॉल्यूम को जगह कहां से ऑक्यूपाई करेगा? यानी जगह तो स्पेस तो मैटर ऑक्यूपाई करता है ना। तो केमिस्ट्री में जो तुमने मैटर पढ़ा है वही तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जब यह मैटर ही नहीं है तो इसका मतलब स्पेस तो फ्री हो गया। तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, उसके लिए तुम्हें इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यानी कि ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर हमने फिगर को कट कर दिया तो हमने वॉल्यूम को माइनस कर दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक कोन है और इस कोन को तुमने एक हेमिस्फीयर के साथ ऐड कर दिया, तो यानी मैटर बढ़ गया, तो तुम इसको मैटर से कनेक्ट कर लो, केमिस्ट्री का मैटर। मैटर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, मैटर कम हुआ तो वॉल्यूम कम हुआ, तो कम हुआ तो माइनस, बढ़ा तो प्लस। तो यानी कि अब यहां पे कोन के साथ ये हेमिस्फीयर ऐड हो गया, तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वो वॉल्यूम ऑफ कोन में तुम्हें प्लस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और इस चीज को तुम प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि ये एक कोन है और मैं एक हेमिस्फीयर इसके साथ ऐड करता हूं, तो देखो अब ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। पहले कोन इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही थी, अब मैंने हेमिस्फीयर ऐड किया तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लगी।
तो मोर के लिए तुम्हें प्लस ही करना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है यानी फिगर ऐड हो रही है तो वॉल्यूम को प्लस कर दो, अगर कट हो रही है यानी लेस स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस कर दो। अब बात आती है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का गेम थोड़ा खतरनाक है, और यहां मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर तुम सरफेस एरिया की बात करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि वर्ड अगर हम यूज करेंगे सरफेस एरिया तो दिमाग में तुरंत तुम लेके आओगे टोटल सरफेस एरिया, यानी कभी भी कंबाइंड फिगर का तुम CS से नहीं निकालोगे। यहां तो जो सरफेस एरिया वर्ड भी यूज करेंगे तो उसका सेंस भी टोटल सरफेस एरिया के लिए ही होगा। तो अगर सपोज करो तुम्हारे पास एक सॉलिड है कोन, अब इसकी जो नंबर ऑफ सरफेस है दो है, एक तो एक कर्व सरफेस है और एक ही बेस है, यानी दो सरफेस। और मेरे पास एक हेमिस्फीयर भी है, इसकी भी दो सरफेस है, एक कर्व सरफेस और एक ये वाला बेस। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये बड़ा मैजिकल कॉन्सेप्ट है कि जो ऐड करते हैं हम तो फिगर्स जो होती हैं जब ऐड हो जाती है तो उनकी नंबर ऑफ सरफेस कम हो जाती है, और इसके अपोजिट अगर फिगर को हम कट करते हैं तो नंबर ऑफ सरफेस बढ़ जाती है। और बड़ी आसानी से तुम सोच सकते हो स्फीयर का केस कि स्फीयर में एक सरफेस होती है बट जब उसको कट करते हैं तो उसकी जो हेमिस्फीयर बनते हैं यानी उसके पार्ट्स उनकी दो दो सरफेस हो जाती हैं, और देखा जाए तो टोटल फिगर की अलग अलग काउंट करो तो 4 सरफेस में कन्वर्ट हो गया, यानी हमने एक सरफेस को 4 सरफेस में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस एरिया तो बढ़ ही जाएगा 100%। तो यहां पे अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों ऐड हुए तो अब हमें केवल एक तो कोन की कर्व सरफेस दिख रही है ये ऑरेंज कलर, और एक हमें इस हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस दिख रही है, यानी दोनों के बेस खत्म हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस कम हो गई। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि वहां तुम्हें इस चीज को, क्योंकि ये मिलेगा तो है नहीं एग्जाम में, तुम्हें वहां अपने दिमाग में इमेजिन करना होगा। और इसके लिए मैंने बहुत आसान सी तरकीब बनाई थी, वो शायद पिछली वीडियो में मैंने डाली थी, जो फॉर्मूला वाली वीडियो थी कि सारी बुक के फॉर्मूले एक वीडियो में डले हुए हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा इसमें कमेंट बॉक्स में। तो वहां से तुम देख सकते हो कि उस वीडियो में भी मैंने ये बात समझाई है कि तुम इमेजिन करके उस फिगर को बना लो। जैसे तुमने कोन को ऐड कर दिया हेमिस्फीयर के साथ, कोन को प्लस कर दिया इस हेमिस्फीयर के साथ, तो जब तुम प्लस करोगे तो तुम्हारी शेप ऐसी इस फिगर की बन जाएगी। अब यहां पे एक बात तुम्हें अपने दिमाग में और फिट करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें जब ऐड हो जाती है चीजें तो उनकी जो जॉइंट होते हैं वो हम काउंट नहीं करते, यानी यहां हमारे पास कोई भी ऐसी कोई पार्टीशन नहीं होगी। यानी कुल मिला के जैसे तुमने देखा है कि मकान बनता है ईंटों से और ईंट लगाने के बाद उस पर हम प्लास्टर कर देते हैं, तो मैं ऐसे ही समझू कि तुमने ऊपर से प्लास्टर कर दिया, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे ये दो सरफेस का जंक्शन है, ये जंक्शन तुम्हें दिखाई नहीं देगा, जॉइंट तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो अब तुम देखोगे कि एक सरफेस तो तुम यहां से यहां तक की ये निकाल सकते हो और एक सरफेस ये निकाल सकते हो, तो केवल तुम्हारे पास दो ही सरफेस बची। तो फाइनली जो आंसर तुम्हारा बना टोटल सरफेस एरिया बोलो या फिर खाली सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो वो बना CS से ऑफ कोन प्लस CS से ऑफ हेमिस्फीयर। तो तुमने यहां एक बार नोटिस करी कि अब इसमें तो सरफेस कम हो गई, यहां पे इसकी दो सरफेस थी, यानी अब ये जो बेस थे ये दोनों के एरिया कम हो गए। तो इसलिए तुम्हें फिगर को प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, और इसका मैंने एक बहुत आसान तरीका बना रखा है कि यहां से यहां तक अगर ये जो फिगर तुम बना रहे हो तो यहां से यहां तक की जो सरफेस है इसका एरिया तुम निकाल सकते हो CS से ऑफ कोन से। ये जो एंगल टाइप का शेप बनेगा तुम्हारा फिगर में, तो यहां से लेके यहां तक की सरफेस एरिया CS से ऑफ कोन से आ जाएगी, और यहां से जो आर्क स्टार्ट हुई इस आर्क का एरिया CS से ऑफ हेमिस्फीयर। अब तुम ट्राई करके देखना, इससे तुम्हारे आंसर 2 मिनट में आ जाएंगे बिना दिमाग के। इसके अलावा अगर किसी कंबाइंड फिगर में ऐसी शेप बन जाए तो इसका मतलब तुम लेना एरिया ऑफ बेस, और बेस हमेशा हमारे पास सर्कल होता है। और अगर ये दो पैरेलल लाइन आ जाए कहीं तो इनका एरिया तुम ले सकते हो CS से ऑफ सिलेंडर,
यानी कि इस चीज से तुम किसी भी फिगर का सरफेस एरिया 2 मिनट में सोच लोगे। अब तुम्हें मैं अगर एक फिगर बताऊं तो तुम देखो इसका आंसर मन मन में सोच के तुम अपने आप भी सोच लोगे। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसे हटाता हूं। अब मैं देखो एक फिगर बनाता हूं ऐसे ही और तुम उसका सरफेस एरिया खुद सोच लोगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मान लो मैंने एक फिगर बनाई कि एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर के एक कोण एक सिरे पे ऐड कर दिया। अब मैंने ये बता दिया देखो जॉइंट के लिए हम कुछ मार्क नहीं करेंगे, जॉइंट कुछ है ही नहीं हमारे लिए। यहां पे जॉइंट हो गए, इमेजिनेशन में यहां पे जॉइंट हुए रहेंगे, बट कोई सरफेस हम यहां पे एक्स्ट्रा सर्कल वगैरह काउंट नहीं करेंगे, ये जॉइंट हो गया। और अंदर की तरफ से एक हेमिस्फीयर कट कर दिया। अब ये तुम्हारे पास एक सॉलिड बन गया जिसमें कि तुमने ये कोन ऐड करी एक सॉलिड सिलेंडर पे और उसके एक साइड तुमने ये हेमिस्फेरिकल शेप का एक होल कर दिया। अब इसका सरफेस एरिया सोचना है। देखो CS से ये जो एंगल सा बना इसके लिए यहां से यहां तक की सरफेस एरिया CS से ऑफ कोन, ये दो पैरेलल लाइन आ गई, इसका एरिया CS से ऑफ सिलेंडर और एक ये आर्क आ गई, इसका मतलब CS से ऑफ हेमिस्फीयर। तो तुमने बिल्कुल सही सोचा, इसका आंसर यही होगा। तो ये अगर तुम्हें ट्रिक आती है तो तुम्हें ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फिगर को बना लो और फिगर बना के तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें क्या करके दिखाता हूं और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि बोर्ड में शायद इनमें से ये क्वेश्चन आ जाएगा। और इस वन शॉट सीरीज को तुम लोग फॉलो करते रहो। अब तक मैं जितनी दे चुका हूं उनको देखो अच्छे से और मैं रेगुलरली वीक में कम से कम 1 या 2 वीडियोस वन शॉट सीरीज के आगे कंटिन्यू करूंगा। तो इस सीरीज से मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों का एक शॉर्ट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब तक बोर्ड में कई बार आ चुका है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 और अब तुम इसको आसानी से खुद कर सकते हो। एक टॉय दिया है हमें कोन की शेप में, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस भी दिया है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, और ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है। और इस टॉय की टोटल हाइट यानी कि कोन से लेके और यहां तक की हाइट, ये टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है, यही हमारा सिलेबस है, इसी के ऊपर हमें फोकस करना है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डायमेंशन है, रेडियस भी हमारे पास है। अब अगर हम बात करें सरफेस एरिया की तो हमें जरूरत पड़ने वाली है स्लांट हाइट, लेकिन स्लांट हाइट हमारे पास नहीं है कोन की। तो हम यहां अगर देखें कोन की बात करें तो रेडियस तो हमारे पास है कोन की 3.5, लेकिन हाइट भी हमारे पास कोन की नहीं है। तो अब इसका मतलब हमें जाना पड़ेगा हेमिस्फीयर के उस हाइट वाले कॉन्सेप्ट पे जो मैंने अभी बताया था। हेमिस्फीयर की हाइट और रेडियस इक्वल होती है, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं हेमिस्फीयर की तो हेमिस्फीयर की हाइट भी 3.5 ही होगी, क्वेश्चन में कहीं नहीं मिलेगी, खुद सोचना पड़ेगा। अब अगर मैं टोटल हाइट में से इसको माइनस करूं तो मेरे पास इस कोन की हाइट आ जाएगी, यानी हाइट ऑफ कोन हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5 यानी कि 12। तो इस तरह से तुम्हें हाइट के बारे में सोचना है। बट अब सरफेस एरिया तो स्लैंट हाइट भी चाहिए। फॉर्मूला है n स्क्वायर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r स्क्वायर की मतलब 3.5 का स्क्वायर और इसका मतलब 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर तुम्हें करना पड़ेगा, 3.5 और 5 का 25 2 17 और 15 1 और 1 0 5 2 2 1, तो 2 के बाद डेसिमल, तो ये आया 12.25 और 144। ऐड करा तो 5 और 2 6 और 4 और 2 6 और 4 और 1 5 और 1। शायद ये स्क्वायर होता है 12.5 का, मेरे को याद आ रही है। ये स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 12.5 सेंटीमीटर आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो फाइनली
अब तुमने L निकाल लिया, अब तुम आसानी से इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकाल सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट के अलावा इसमें आंसर लाना भी एक ट्रिक है, यानी कैलकुलेशन की एक स्टाइल है, और वो स्टाइल तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे बात करें सबसे पहले वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो तुम्हें अभी मैंने बताया वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये तुमने फार्मूला अपना कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिट कर लिया कि कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन फार्मूला पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फार्मूला पता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है वैल्यूज का, तो एक तो काम ये करना है कि वैल्यूज को चेक करना है यूनिट वाइज सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो फिर वैल्यू पुट करते समय भी ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारी वो जो वैल्यूज है वो डेसिमल में है तो उनको फ्रैक्शन में लेके करोगे तो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करोगे, आंसर एग्जैक्ट आएंगे। और अगर डेसिमल्स में करोगे तो कभी कभी फंस सकते हो, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर ये डिजिट्स पूरी डिविजिबल है, 22/7 अगर तुम वैल्यू पाई की पुट कर रहे हो और पूरी डिविजिबल है तो ठीक है। अदरवाइज तुम चाहो तो पहले पूरा आंसर पाई में निकाल लो और लास्ट में एक बार में पाई पुट करो, तुम्हारा 100% आंसर सही आएगा। अब फिलहाल तो मेरे को लग रहा है कि अगर मैं पाई की वैल्यू पुट भी कर दूं तो मेरे को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि रेडियस मेरी मल्टीपल है 7 का, तो मैंने आर की वैल्यू 3.5 लगा दी, स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार कर दूंगा, और हाइट कोन की मेरे पास है 12, ऐसे ही 2/3 22/7 और 3.5 का क्यूब, क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम है मैंने अभी क्यूब कर दिया, बाद में कर दूंगा। 7 5 जा 35, और 0.5 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। एक तरह से 0.5 से किसी इवन नंबर की मल्टीप्लाई करो तो आसानी से उसको हाफ कर लो, तो यानी 22 से 0.5 की करो तो 11, 3.5 अपॉन नीचे है 3। अब यहां पे अच्छा नीचे 12 भी था तो 12 को 3 से कैंसिल कर लो, 3 4 जा 12, तो अब तुम्हारा गेम ये बना, नीचे का 3 भी खत्म हो गया, इनटू में 4 आ गया। इधर देखो तो ये 22 इंटू 2 44 अपॉन 3, और 7 से एक कट जाएगा 0.5, और बाकी 3.5 इंटू 3.5 मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। 3.5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे और एक 3.5 को 7 से कैंसिल करोगे 0.5। अब इसके बाद फिर 0.5 की 44 से इंटू हो सकती है, 22 आ जाएगा। यहां पे इन दोनों की इंटू करोगे 44 इंटू 3.5, और यहां 44 की पहले 0.5 से कर लो तो 22 अपॉन 3 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे तुमने डेसिमल हटा के नीचे जितने डिजिट है डेसिमल के बाद उतने जीरो ले लिए, यही काम तुमने यहां पे भी कर दिया। अब नीचे 10 या 100 को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। 100 अगर है एलसीएम में, दोनों फ्रैक्शन है, सॉल्व नहीं कर पा रहे, एलसीएम ले लो। 10 के डिवाइड करोगे 100 को 10 आएगा, 10 के ऊपर करोगे तो 44 इंटू 35 इंटू 10, और यहां पे 100 अच्छा इंटू 3 भी आएगा, अच्छा 3 भी इसके साथ है, तो 3 से और 300 पूरा डिवाइड हो गया। यहां पे अच्छा फिर यहां पे तो इंटू 3 भी करना पड़ेगा, यहां इंटू 3 कर लो। 10 का अच्छा मैंने 10 और 100 का लिया था, जबकि ये 300 है तो 300 और 10 का तो 300 ही आएगा, और 10 से डिवाइड करोगे 30 हो जाएगा, तो 30 की ऊपर इंटू हो गई, और यहाँ पे 300 से 300 डिवाइड हो गया, ऊपर आ गया 22 इंटू 35 इंटू 35। अब ये तुम्हारे पास एक मैनुअल कैलकुलेशन है, इन सब की मल्टीप्लाई करो और इन सब की मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, और लास्ट में 300 से, बल्कि 100 से डिवाइड मत करना, केवल 3 से डिवाइड करना जो ऊपर वाला आंसर है, और बाद में डेसिमल को 2 प्लेस शिफ्ट कर देना, तो ये तुम्हें वॉल्यूम मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर बात आती है सरफेस एरिया, तो देखो भाई सरफेस एरिया के लिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
सरफेस एरिया की अगर बात आती है तो सरफेस एरिया के लिए तुम्हें इसको उसी तरीके से सोचना है जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था कि सरफेस एरिया अगर तुम्हें निकालना है तो एक तो तुम्हारे पास यहां से यहां तक की सरफेस आएगी यानी सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो उसके लिए एक तो सी एस से आएगी, सी एस से ऑफ कोन, और एक तुम्हारे पास ये वाली सरफेस आएगी, इसका मतलब है सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। अब सी एस से ऑफ कोन का मतलब तुम्हें पता है पाई आर एल, और सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो वैल्यू जब डालोगे तो फिर वही कहानी, पाई की वैल्यू 22/7 3.5, एल की वैल्यू 12.5 और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 और आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5। अगर चाहो तो यहीं पे डेसिमल कैंसिल कर लो, ये एक बेटर प्रैक्टिस है। सेम काम यहां और सेम काम यहां, क्योंकि डेसिमल्स में कैलकुलेशन अक्सर गड़बड़ हो जाती है और कुछ नहीं होती तो मान लो तुमने मल्टीप्लाई भी कर लिया तो लास्ट में मालूम पड़ा आंसर पर डेसिमल शिफ्ट करने में तुम्हें दिक्कत हो गई, तो इसलिए कोशिश करो फ्रैक्शन में सॉल्व करने की। अब देखो 7 5 जा 35, बस। अब देखो वैसे 5 से कैंसिल हो रहा है, चलो यहां तो एक गेम ये बनना है कि 5 से कैंसिल हो, 5 2 10 और 2 से ये कैंसिल हो गया 11, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जैसे देखो 5 से दोनों भी कैंसिल हो रहा है 125 और 10, बट मैं करूंगा नहीं क्योंकि नीचे 0 आ रहा है तो उसको टच मत करो। तो यहां केवल तुम्हारा बचा 11 इंटू 125 और नीचे बचा 10। ऊपर देखो अब यहां पे 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 5 जा, और 5 से 2 और 2 से 2। अब इसके बाद तुम्हारे पास यहां बचा 22 इंटू 35 अपॉन 10। अब तुमने देखा 10 तुम्हारा कॉमन एलसीएम आ गया, यहां आ गया 11 इंटू 125 और यहां आ गया 22 इंटू 35। गॉड मास आती होगी, पहले इनको इंटू कर लेना फिर इनको इंटू कर लेना, दोनों के आंसर प्लस करके डेसिमल को बस एक प्लेस शिफ्ट करना है। और ध्यान रखना आंसर तुम्हारा एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांस 100%। स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर पूरा निकाल लेना। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है और इसमें तुम्हें एक बात बस समझनी है, वो मैं तुम्हें समझा देता हूं, क्योंकि डिजिट को तो तुम सॉल्व कर लोगे बट कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 मैं तुम्हें यहां इसको प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूं। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका क्वेश्चन का। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंटेड है। अगर मैं फिगर बनाऊं तो इस तरह से इसकी फिगर बन जाएगी। एक क्यूब लेंगे पहले और इस क्यूब के ऊपर एक मैक्सिमम साइज का हेमिस्फीयर ऐड है। अब देखो यही तो इसमें दिक्कत है कि ये सब प्रैक्टिकल सॉलिड्स है, तो ये कई बार से ऐसा भी हो सकता है कि हम फिगर में उतना अच्छा ना बना पाए क्योंकि 2D प्लेन है और फिगर है 3D। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली सोचे तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्यूब है, इसके 6 फेस होते हैं और इसके ऊपर एक ये मैक्सिमम डायमीटर का एक हेमिस्फीयर लगा दिया। ये हमारा सॉलिड तैयार हो गया। अब हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात कर रहा है या केवल सरफेस एरिया निकालना है। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ग्रेटेस्ट डायमीटर की अगर तुम बात करोगे, अगर तुमने इस हेमिस्फीयर को और बड़ा कर दिया तो ये बाहर निकल जाएगा, छोटा कर दिया तो ये यहीं तक रहेगा। यानी एक ऊपर के फेस को देखो तो ये स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर एक मैक्सिमम सर्कल अगर तुम्हें बनाना है तो उसका एक ही ऑप्शन है। अगर इस फेस को तुम ध्यान से देखो तो ये एक स्क्वायर है क्योंकि ये सारे डायमेंशन बराबर होते हैं, और इसके अंदर बड़े से बड़ा अगर तुम सर्कल बनाओगे तो सीधी सी बात है इसका डायमीटर इस एज के इक्वल रहेगा स्क्वायर की साइड के। तो पहला आंसर तो तुम्हें यहीं से मिल जाएगा कि जो
इसके ऊपर बड़े से बड़ा डायमीटर का हेमिस्फीयर लगेगा, वो डायमीटर इस क्यूब की एज के इक्वल होगा, और क्यूब की एज दी है 7 सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। अब आई बात सरफेस एरिया, तो जरा ध्यान से देखो, इस क्यूब की ये चारों फेस तो तुम्हें दिख रहा है एज इट इज है, ये फेस भी एज इट इज दिख रहा है, केवल क्या है कि जो इसका छठा फेस है क्यूब का, उसका कुछ सरफेस एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि जब तुम इस हेमिस्फीयर को ऐड करोगे तो ये हेमिस्फीयर का जो बेस है उतना एरिया ही कवर कर लेगा, यानी ये एरिया तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो दिख ही नहीं रहा उस सरफेस को हम काउंट ही नहीं करेंगे, तो हमें केवल एक कॉर्नर दिख रहा है, यानी हमें ये केवल कॉर्नर का एरिया चाहिए। तो ये कॉर्नर का एरिया अलग से निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ऑरेंज कलर में से केवल इतना एरिया कम हुआ इसी को हम माइनस कर देंगे, और क्योंकि बाद में ये बेस तो यहाँ ज्वाइंट हो गया और बाद में हमें ये हेमिस्फीयर की कट सरफेस दिखेगी, उसको हम प्लस कर देंगे, यानी जो है जो दिख रहा है उसको काउंट करेंगे, जो नहीं दिख रहा है उसको छोड़ देंगे, तो छोड़ने का मतलब माइनस। तो इसका जो सरफेस एरिया बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, वो बनेगा इस टोटल क्यूब के सरफेस एरिया में से, यानी टीएस से ऑफ क्यूब में से हम इतना बेस माइनस करेंगे, केवल इतनी सरफेस कम हुई है जो ये कवर हो गई हेमिस्फीयर से, इसको माइनस कर देंगे, यानी एरिया ऑफ बेस किसका, हेमिस्फीयर का, और बाद में हम इसमें ये सी एस से हेमिस्फीयर की प्लस कर देंगे, यानी सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। अब तुम्हें पता है टीएस से ऑफ क्यूब होता है 6l² और एरिया ऑफ बेस πr², और सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। बाई चांस ये दोनों लाइक टर्म है, चाहो तो ब्रैकेट खोल के सॉल्व करोगे तो 2πr² में से एक जाएगा, तो फाइनल आंसर 6l² प्लस πr²। अब डायमेंशन तुम्हारे पास सब है, l की वैल्यू 7 है, 22/7, रेडियस तुम निकाल ही लोगे, डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 का स्क्वायर। अब मुझे उम्मीद है कि इसको सॉल्व करके तुम अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन कटने का है, लेकिन कटने वाली फिगर के सरफेस एरिया में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल फिगर बनाओ, आंसर 2 मिनट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक सिलेंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार बोर्ड में आ चुका है। एक सॉलिड सिलेंडर है, यानी कि ये तीनों सरफेस हमारे पास हैं। अब इस सिलेंडर की हमें फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हाइट 2.4, हाइट है 2.4 और डायमीटर 1.4। अब हमें ये कहा है कि ए कॉनिकल कैविटी, कैविटी का मतलब गड्ढा, ए कॉनिकल कैविटी सेम हाइट सेम रेडियस इज हॉलोड आउट। यहां से एक सेम हाइट और सेम रेडियस की एक कोन कट कर दी। अब इतना पोर्शन इसमें से, अब देखो मैं तुम्हें कायदे में ऊपर से तो ये गड्ढा दिखेगा नहीं, क्योंकि ये गड्ढा तो अंदर है। अब जैसे देखो ये यहां से तुम्हें देखने पे लग रहा होगा कि इसमें कोई होल नहीं है, जबकि इधर से देखोगे तो देखो एक होल है, तो ये होल अंदर की तरफ से होगा, ना कि तुम्हें ये ऐसे दिखाई देगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये जो होल हुआ है वो अंदर की तरफ से हुआ है, बट इमेजिनेशन में मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि अंदर की तरफ एक कोन की सरफेस बन जाएगी और यहां पे अंदर ब्लैक हो जाएगा एक होल। अब तुम्हें इसका सरफेस एरिया बताना है, और अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम भी निकालना है। तो भाई देखो सरफेस एरिया के लिए तो सीधी सी बात है कि तुम्हें पहले स्लैंट हाइट की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि तुम्हारे पास कोन की हाइट और रेडियस तो यही है जो सिलेंडर की है, लेकिन स्लैंट हाइट तो नहीं दे रखी। तो उसके लिए तुम्हें देखो रेडियस कोन हो या सिलेंडर हो, दोनों गेम बराबर है। रेडियस दोनों की 1.4/2 यानी 0.7, हाइट दोनों की सेम है 2.4। तो पहले स्लैंट हाइट निकाल लेना, 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर।
तो 0.7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 0.49 और 2.4 5.76, दोनों को ऐड कर लेना 5.76 और 0.49, 9 और 6 15 और 11 और 1 12, 6.25 और स्क्वायर रूट लोगे तो ये होता है 25 का स्क्वायर 625 तो 2.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले एल निकलेगी। इसके बाद अगर तुम बात कर रहे हो वॉल्यूम की तो देखो भाई वॉल्यूम तो बिल्कुल सिंपल है कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सीधी सी बात है। इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से जो बड़ा वाला है जो काटा है उसका वॉल्यूम माइनस कर दो तो इसका आंसर तो सिंपल आ जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई, रेडियस हो गई पाई का मतलब 22/7, रेडियस हो गई 0.7, पाई आर स्क्वायर यानी 0.7 और एच का मतलब 2.4 माइनस कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई 22/7 0.7 इंटू 2.4। तो इसको जब सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वैसे तुम देख रहे हो ना, देखो डिजिट बिल्कुल सेम है क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कौन का और पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का, और दोनों के जो वैल्यूज है वो आर और एच भी सेम है। तो एक तरह से तुम ऐसे देखो तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो 1 में से 1/3 माइनस होगा तो ये 2/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। तो इसका ये शॉर्टकट ये भी हो सकता है कि तुम अब वैल्यू पुट कर लो तो तुम्हारा आंसर निकल आएगा 0.7 का स्क्वायर इंटू 2.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्योंकि ऐसा हमने इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ पे दोनों की रेडियस हाइट सेम थी। तो अब ये बात हुई वॉल्यूम की। अब बात आई सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो भाई देखो अब सरफेस एरिया की अगर बात करनी है तो तुम्हें दिख रहा होगा जो मैंने तुम्हें सिखाया तुम वही काम करो। बहुत से लोग इसको भी सोचते हैं कि इसमें से माइनस हो गया इसमें ये ऐड हो गया, ऐसे कुछ नहीं। जो तुम्हें प्रैक्टिकली दिख रहा है वो ही ले लो। क्या दिख रहा है, एक तो तुम्हें दो पैरेलल लाइन दिख रही है, ये दो पैरेलल लाइन इंडिकेट करेंगी सीएसए ऑफ सिलेंडर, प्लस एक तुम्हें ये एंगल टाइप का दिख रहा है, ये दिखेगा सीएसए ऑफ कोन, प्लस एक तुम्हें ये बेस दिख रहा है क्योंकि होल तो इधर का है ना, इधर तो कुछ नहीं होगा, ये तो होल हो गया, लेकिन ये वाला तो रहेगा। तो एक तुम्हें लेना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस यानी सर्कल। तो इसका आंसर आएगा 2 पाई आर एच और पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। तो मेरा तरीका तो यही है कि जो दिख रहा है वो ले लो, क्या गया उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। फिगर बनाओ और सोच लो कि तुम्हारा सरफेस एरिया इसका रिमेनिंग फिगर का क्या आएगा। तो वैसे तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, बट एक मैंने हॉट क्वेश्चन लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हॉट क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आ जाता है और एनसीईआरटी में ही एक एग्जाम्पल में और एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ तुम्हें समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक सॉलिड टॉय है, जैसा पहला वाला टॉय था, किस शेप में कि हेमिस्फीयर माउंटेड सरमाउंटेड बाय ए कोन, यानी इस टाइप का एक टॉय है कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बनी हुई है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बनी हुई है, एक टॉय इस टाइप का। अब ये दिया है कि 10 हाइट ऑफ कोन भी दी हुई है और डायमीटर भी दिया है। इफ ए सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, ये हमारे लिए टेक्निकल वर्ड है मैथमेटिक्स में, सर्कमस्क्राइब्स। 9th क्लास में भी एक क्वेश्चन हुआ करता था, तुम्हें ध्यान होगा एक्सरसाइज 13.8 में 13.4 में, उसमें एक स्फीयर को सिलेंडर सर्कमस्क्राइब करता था। यहां पे भी वही क्वेश्चन है, पर यहां इस टॉय को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो तुम्हें क्या करना होता है, टॉय के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं 1, 2, 3 और 4, इन चारों को वो टच करेगा, यानी कुछ कुछ इस तरह से वो सिलेंडर बनाया जाएगा कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अंदर फिट हो जाए और उसकी हाइट बिल्कुल एग्जैक्ट इस टॉय के इक्वल हो।
तब हम कहेंगे कि ये सिलेंडर इस सॉलिड को सरकमस्क्राइब कर रहा है। तो इस सरकमस्क्राइब वर्ड का मतलब है कि जो बाहर वाली फिगर है वो अंदर वाली फिगर को एग्जैक्टली कवर करती है, हर तरफ से टच करती है। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलेगी कि अगर हाइट ऑफ द कोन 2 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है और डायमीटर 4 है, यानी कि रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, तो हेमिस्फीयर की हाइट भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो इसका मतलब इस टॉय की हाइट 2 + 2 4 सेंटीमीटर होगी, तो इस सिलेंडर की हाइट भी 4 हो गई। यानी कोन की हाइट और हेमिस्फीयर की हाइट मिला के जितनी हाइट इस टॉय की है सेम उतनी हाइट इस सिलेंडर की होगी, और जितना डायमीटर इस टॉय का है उतना ही डायमीटर इस सिलेंडर का होगा। तो हमें सिलेंडर के डायमेंशन खुद सोचने पड़ेंगे। इसके बाद अब हमें केवल ये बताना है, क्योंकि जो बाहर वाली फिगर है वो तो पापा फिगर है, तो इसमें से हमें अंदर वाली फिगर के वॉल्यूम को माइनस करके डिफरेंस बताना है। यानी जितना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो स्पेस हमें बताना है, दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस। तो मैं निकाल देता हूं कि जो इन्होंने पूछा है डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स, उसके लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, क्योंकि टॉय छोटा है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम तो पाई, अब देखो डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 होगी, 2 का स्क्वायर और हाइट 4 माइनस, अब टॉय का वॉल्यूम वैसे ही निकलेगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था कि हमें कंबाइंड फिगर के वॉल्यूम से निकालना है कोन प्लस हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कोन की हाइट 2 है और रेडियस भी 2 है, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर का क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब यहां एक बात नोटिस करना कि जो ये डिजिट्स है कोई भी डिजिट 7 की मल्टीपल नहीं है, तो अभी मैं पाई की वैल्यू पुट नहीं करने वाला, जैसे पीछे क्वेश्चन में पुट कर दी थी, अब नहीं करूंगा। पहले पूरा आंसर पाई में निकालूंगा, यानी पाई 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, यानी 16 पाई माइनस इधर देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, यानी 8/3 पाई, और यहां पे 8, 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16/3 पाई। अब पहले मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 16 पाई 3 एलसीएम आएगा तो 16 और 8 24, 24/3 पाई। अब डिवाइड करेंगे, 3 से 8 बार कट गया, फाइनल आंसर 8 पाई। अब पाई की वैल्यू लगेगी भाई 8 × 22/7 अगर नहीं दे रखी, और इसको सॉल्व करके तुम्हें ये वॉल्यूम मिल जाएगा जो तुम्हारा आंसर आना है। तो इस तरह के कैलकुलेशन पे ध्यान रखोगे, जहां 7 का मल्टीपल नहीं है वहां पूरा आंसर पाई में निकालो और लास्ट में एक बार पाई को यूज कर लो। तो मुझे उम्मीद है कि ये 1 शॉट से तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस का, कंबाइंड फिगर का सरफेस एरिया वॉल्यूम समझ में आ गया होगा, और इसके बेस पे तुम अपना पूरा चैप्टर अब ये तैयार कर सकते हो। केवल यही टॉपिक बोर्ड में आना है, और नेक्स्ट 1 शॉट वीडियो का वेट करो। थैंक यू।